स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। काफ़ी समय के बाद ये लेक्चर आ रहा है, आप देख रहे हैं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, और वो है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स। हम कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक एलिमेंट्स के वेरिएशन जो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड है और वैलेंसी से रिलेटेड है वो यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस पूरे लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो ये कि जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर के वेरिएशंस हैं जो कि आपको हर समय टाइम पर पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कई बार तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होता है, सबको सब हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर उनके एग्जाम्पलों के साथ देख सकें और समझ पाएँ कि वैलेंसी के साथ उनका क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैलेंसी जो है असल में ये कंबाइनिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करती है। कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट, एटम या मॉलिक्यूल के साथ किस तरीके से कंबाइन करता है, क्या उसकी टेंडेंसी है कंबाइन करने की, वो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है वो डिपेंड करता है कि वैलेंसी क्या होता है। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी से रिलेटेड तो है, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंबाइनिंग मॉलिक्यूल में एलिमेंट या एटम के ऊपर कितना चार्ज अपीयर हुआ है कितना चार्ज अपीयर हुआ है। जब तक चार्ज अपीयर नहीं होगा ऑक्सीडेशन नंबर इनिशिएट या ओरिजिनेट ही नहीं करता। मतलब ये हुआ कि एलिमेंट जब तक अपने ऊपर चार्ज शो नहीं करेगा किसी भी मॉलिक्यूल में, हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं काउंट करते हैं, हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर तब तक जीरो ही मानते हैं। जैसे कि सारे एलिमेंट या एटम अपने फ्री स्टेट में, मतलब कि एटॉमिक स्टेट में या एलिमेंटल स्टेट में अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट या शो नहीं करते। समझने के लिए चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या रहेगी तब? जीरो। जैसे कि ऑल एटम्स, कोई भी एटम ले लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन उनके एलिमेंटों में एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। अब समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने लिखा सोडियम, पोटेशियम या हाइड्रोजन OH2 O2 या Cl2 या फास्फोरस या एसिड या ओजोन, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू सब में जीरो है क्योंकि ये सब उनके एटॉमिक फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है, और ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है ये भी फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो जब तक फ्री स्टेट होगा ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू जीरो होगी। आप सबसे खास बात जो है ध्यान रखिएगा, जब तक एटम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाता, जब तक एटम्स हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता, ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू जीरो से ज़्यादा या जीरो से कम नहीं होती। मतलब कि हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर में काउंट नहीं करते, तब तक हम उसको बोलते हैं जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि P4 एसिड और O3 ओजोन में भी एक ही तरह के एटम्स हैं और आपस में एटम की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी शिफ्ट नहीं करती। सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब तक इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी शिफ्ट नहीं करेगी कोवैलेंट बॉन्ड में, जब तक इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी शिफ्ट नहीं करेगी आयनिक बॉन्ड में, तब तक ऑक्सीडेशन नंबर ओरिजिनेट नहीं करता।
जब तक इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मॉलिक्यूल है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू 0 बनी हुई है। अब चलिए पता करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। पीरियोडिक टेबल हम शुरू करेंगे फर्स्ट ग्रुप से। ध्यान रखिए, लिखने वाली बात तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल फर्स्ट ग्रुप की, सबका जो वैलेंसी है और जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी वैल्यू होती है +1। तो फर्स्ट ग्रुप में जो ऑक्सीडेशन नंबर है, फर्स्ट ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, +1 रहेगा। फर्स्ट ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू रहेगी +1। ठीक, आप कोई सा भी एलिमेंट लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट, सेकंड, सेकंड ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू फिक्स रहती है, वो है +2, कोई वेरिएशन नहीं होता, ये फिक्स वैल्यू है। पहले ग्रुप की बैलेंसी 1 होगी और ऑक्सीडेशन नंबर +1। ये मेटल्स हैं, जनरली ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। सेकंड ग्रुप में बैलेंसी 2 होगी, ग्रुप बैलेंसेस को बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू रहेगी +2, फिक्स है, वेरी नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आपको पता है पोटेशियम से शुरू हो जाता है टी ब्लॉक का, यहां से शुरू करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं यहाँ पर, जो ऑक्सीडेशन नंबर है जनरली वो क्या होता है, चलिए उसके बारे में आपको बता दूं। स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू है वो असल में +3 होती है, फिक्स वैल्यू है, जबकि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू भी फिक्स होता है +2। ये वैल्यू आती है इसके S2D1 इलेक्ट्रॉनों की वजह से। लास्ट में इनके S2D1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू 3 फिक्स होती है, जबकि लास्ट में इनके D10S1 है, S2 है, इसलिए D10 पार्टिसिपेट नहीं करता, और S2 जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू +2 रहती है। अब टाइटेनियम से शुरू करें तो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करना शुरू हो जाता है, जैसे कि +2 और +4। ठीक है, यहां पर +2, +3, +4 और +5 भी होता है। क्रोमियम में +2 होता है, +3, +4। क्रोमियम की वैलेंसी जाती है एक्चुअली +6 तक, तो आप चाहें तो +6 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा क्रोमियम में मैंने स्टार लगा दिया है। ऑक्सीडेशन नंबर, जितने स्टार वाले ऑक्सीडेशन नंबर है ये स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3 फिक्स होता है, इसका रीजन सन आने में पता चलेगा। ठीक है, अभी ध्यान रखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 फिक्स होता है। मैग्नीज +2 से लेकर के +7 तक, और +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है इनका फिक्स, जबकि आयरन में +2 और +3 होता है। +3 ज्यादा स्टेबल होता है, +3 ज्यादा स्टेबल होता है +2 से। कोबाल्ट +2 से लेकर के निकेल, कॉपर, ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो ऑक्सीडेशन नंबर में लिखे हुए हैं सारे स्टार वाले ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल है।
ये डी ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज के एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर है और इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको सबसे ज्यादा यूज करना है आपके सिलेबस में। ध्यान रखिएगा, ये सारे स्टार वाले ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा फिक्स हैं, ज्यादा स्टेबल हैं। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक मैं बता दूं धीरे धीरे ऑक्सीडेशन नंबर पहले इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीज तक मैक्सिमम पहुंच जाता है +7 तक, उसके बाद फिर डिक्रीज होके +2 पे फिक्स हो जाता है। स्कैंडियम और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, बाकी सबका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है और इस वेरिएबल में भी स्टार वाले ज़्यादा स्टेबल हैं और जो बिना स्टार वाले हैं वो भी स्टेबल हैं बट उनके कंपेयर में कम। ये डी ब्लॉक के एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपके सामने लिखा। आपको एग्जाम्पल में याद होगा, मैं आपको बता दूं मैग्नीज के एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल क्या होते हैं, मैग्नीज +2 +5 दोनों में शो करता है, +5 +7 +3 +4 मैग्नीज के हैं, वैनेडियम के, क्रोमियम के। आयरन का +3 आपने याद होगा, FeCl3 FeCl2 एग्जाम्पल्स हैं। कॉपर के क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, निकिल का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, Na+ है ना, NiCl4 है, NiO2 है, निकिल का डाइऑक्साइड, निकिल का टेट्राक्लोराइड, निकिल का टेट्रासाइनाइड जो है एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको इंडिकेट करेंगे कि इनकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या होती होगी। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास पी ब्लॉक का एलिमेंट है, जो कि मैं ऊपर यूज करूंगा क्योंकि आगे जगह नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिए, बोरान से शुरू करता हूं। बोरान 13 ग्रुप है, बोरान कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ठीक है, और नियॉन। तो सबसे छोटी वाली बात समझिए कि जो 13 ग्रुप होता है, 14 ग्रुप, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप। सबसे पहले मैं आपको 18th ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताऊं। ये इनर्ट गैस है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट जनरली नहीं करते और रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करने की वजह से, रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करने की वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली 0 बना रहता है। लेकिन नीचे आने पर इसी में एक एलिमेंट है जेनान, जो कि पार्टिसिपेट करता है और जेनान का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से लेकर के +6 तक पाया जाता है। जेनान का बाकी पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करते और जेनान कुछ कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए जेनान का HCF2, HCF4, ये सब जेनान के एग्जाम्पल्स हैं। HCO3 आप यहां देखेंगे तो जेनान का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 से लेकर +6 तक वैरी करता है और ये सारे इनके एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं जेनान के केस में। फ्लोराइड, फ्लोराइड वैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। फ्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर वैरी नहीं करता, फिक्स होता है -1 क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जब कोई एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी नहीं किया करते। तो फ्लोरीन जिससे भी बॉन्ड करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा और जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। जबकि नीचे जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से लेकर के +7 तक होगा। क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है -1 से लेकर +7 तक। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं, हमारे पास ब्रोमीन, हमारे पास आयोडीन है। तो मैं आपको क्लास बता दूं कि ब्रोमीन आयोडीन जनरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है। फिलहाल समझिए यहाँ पर +1, +3, +5 और +7 डाउन द ग्रुप आने पे पूरे पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक एलिमेंटों में, ध्यान रखिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक एलिमेंटों में डाउन द ग्रुप आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहता है। क्या होता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे आयोडीन और ब्रोमीन में +1 +3 ज्यादा स्टेबल है, मैंने स्टार बना दिया है। फ्लोराइड में -1 और क्लोराइड में भी -1 ज्यादा स्टेबल होता है।
ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इनके नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। ब्रोमीन आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है कंपेरेटिवली क्या नाम है हायर वाले के। ऑक्सीजन -2 शो करता है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल है। ऑक्सीजन ऑक्साइड से बनाता है -2, लेकिन ऑक्सीजन पेरोक्साइड भी बनाता है और सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स स्टेबल होते हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन बनाता है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब कि यहाँ पर O2 पर -2 होगा, जबकि सुपर ऑक्साइड का मतलब होता है कि O2 पर -1 होगा। ठीक है, अगर O2 पर -1 है, हम उसको बोलते हैं पेरोक्साइड, जिसमें एक ऑक्सीजन पे -12 आएगा। ये मॉलिक्यूल तब बनता है जब पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम, जब पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन से बॉन्ड करते हैं, तो जनरली वो बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको? सुपर ऑक्साइड। मतलब कि एक ऑक्सीजन पे 1 - का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जबकि सोडियम जो है वो बनाता है पेरोक्साइड, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लिथियम और बाकी एलिमेंट भी ऑक्साइड्स भी साथ में बनाते रहते हैं। ऑक्साइड्स एक जनरल फार्मूला है। जनरली ऑक्सीजन जब किसी से भी रिएक्शन करता है तो जनरली वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन के साथ। क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन उसके साथ हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, आप देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं इसमें फ्लोरीन है और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन पॉजिटिव है बिकॉज की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऑक्सीजन बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्ट फ्लोरीन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, क्योंकि वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी तो है। इसलिए ऑक्सीजन का -2, -1 और -12 ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें -2 स्टेबल रहता है। सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये कब बनते हैं मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आने पर सल्फर है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। सब में मैं आपको बता दूं, सल्फर के नीचे आने पर +2, +4 और +6, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ये पॉजिटिव में भी शो करते हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। उसमें से जो सल्फर है उसका +4 और +6 ज़्यादा स्टेबल है, +2 कम स्टेबल होता है। और डाउन द ग्रुप आने पे अभी मैंने बोला कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम +2 और +4 प्रीडोमिनेंटली शो करते हैं। डाउन द ग्रुप आने पे पूरे पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। हम उसको बोलते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। समय आने तो मैं इसको समझाऊंगा, लेक्चर में मैं समझाऊंगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी समझिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से, इसको नोट कर लीजिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है डाउन द ग्रुप इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहाँ पे? सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। तो सल्फर हो गया, ठीक है। आगे आइए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वैसे तो -3 भी शो करता है और +1 से लेकर के +4 तक। नाइट्रोजन -3, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल है। उसके अलावा ये +1 से लेके +4 इवन +5 भी शो करता है नाइट्रोजन पेंटाक्साइड में, ठीक है, +5 भी शो करता है। लेकिन नाइट्रोजन के ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो नेगेटिव वाला ही होता है, नेगेटिव स्टेट ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। उसके अलावा नाइट्रोजन +1 से लेके +5 तक शो करता है। मॉलिक्यूल्स आपको याद होगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड में लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाक्साइड,
+1 +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन अमोनिया जैसा मॉलिक्यूल भी बनाता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -3 होता है। ठीक है, डाउन ग्रुप आने पे फास्फोरस है। फास्फोरस अब लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 है और दोनों ही स्टेबल होते हैं। जबकि इसके नीचे जो है आर्सेनिक या जो दूसरे एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, डाउन द ग्रुप आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए आर्सेनिक इसके नीचे एंटीमनी है, उसके नीचे बिस्मथ है, उनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है +5 से। जनरली वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए नहीं शो करते क्योंकि वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन आपको याद होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और दोनों में वो +2 और +4 है, +4 है। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेता है लेकिन इसका +4 ज्यादा स्टेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन के नीचे सिलिकॉन है ना, जर्मेनियम है। हमेशा ही +2 और +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, मैं आपको बता दूं कार्बन और सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आसानी से स्टेबिलिटी के साथ शो करते हैं। डाउन द ग्रुप आने पे जर्मेनियम, टिन और लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आसानी से शो करते हैं, उनका +2 ज्यादा स्टेबल है। जबकि बोरान +3 शो करता है, स्टेबल है। और इसके नीचे आप जानते हैं एल्यूमिनियम है, +3 स्टेबल, बोरान एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन है आपको पता है ना, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इन सब में +1 ज्यादा स्टेबल है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बोरान की फैमिली में बोरान एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन गैलियम, इंडियम, थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन बोल रहा हूं, डाउन द ग्रुप पे आने पे स्टेबल होने लगते हैं। इसलिए थैलियम तो +1 ही शो करता है, बहुत स्टेबल है, +3 नहीं शो करता। जबकि इंडियम, गैलियम दोनों +1 +3 दोनों शो करते हैं, लेकिन +1 ज्यादा स्टेबल है। ठीक, तो इस तरीके से पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बस फर्स्ट और सेकंड ग्रुप और फ्लोरीन। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप और फ्लोरीन को छोड़ करके, जिंक को छोड़ करके, स्कैंडियम को छोड़ के कोई भी एलिमेंट फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता। आप देख लीजिए बोर्ड पर, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना कहीं किसी न किसी मॉलिक्यूल में वेरी कर गया है। ठीक, अब आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव पे। हमेशा ही किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे कि किसी भी एलिमेंट का मेटल्स के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या, नेगेटिव। पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट अगर एस ब्लॉक से बॉन्ड करेगा, पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट अगर एस ब्लॉक से बॉन्ड करेगा तो पी ब्लॉक के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव रहेगा, एस ब्लॉक हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। हाइड्रोजन +1 और -1 दोनों शो करता है। मेटल्स के साथ जैसे एस ब्लॉक का मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है, हाइड्रोजन -1 शो करता है। और अदरवाइज पी ब्लॉक के एलिमेंटों के साथ हाइड्रोजन +1 शो करता है। ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हाइड्रोजन भी। इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन नंबर की पॉसिबिलिटीज थी जो मैंने पीरियोडिक टेबल में दिखाई। एक बार पूरे टेबल को देखिए और सामने और उसको रिलेट करिए दूसरे वो मॉलिक्यूल्स के साथ, एग्जाम्पलों के साथ जो आप पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में मैं इतना एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, बाकी बातें करेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।